आज जो षड्यंत्रकारी राजनीतिक वातावरण है, जहां डराया धमकाया जाता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व कायम किया जाता है, हम लोग उनसे डरने वालों में से नहीं है। हमने कहा है, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए आज हमें ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। आज यहाँ के आदिवासी समाज जो हजारों वर्षों से यहाँ पर है, मुझे ये बात समझ में नहीं आता, ये बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई लोग अलग अलग जगह से असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार से आकर के यहाँ बसे हैं, ये कल आए हैं क्या? जब बिहार भी अलग नहीं हुआ था, जब उड़ीसा भी अलग नहीं हुआ था, जब असम भी अलग नहीं हुआ था, तब से लोग यहां पर हैं। तो ये भेदभाव क्यों? और आज इतना बड़ा समूह और यहां हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ना बड़ा विचित्र बात। और आज जो आपके इस राज्य में सत्ता में काबिज है, ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है। और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां के आदिवासियों को गोलबंद क्यों कर रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन असम के चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को झटका देने के किसी गेम प्लान पर आगे बढ़ गए हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े दारोमदार व राजनीतिक हिसाब चुकाने के मूड में है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चुनाव प्रभारी के तौर पर झारखंड में लगभग 4 महीने तक डेरा डाले रखे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने चुनौती पेश कर दें कि हेमंत सोरेन से पंगा ठीक नहीं? इन्हीं सवालों को केंद्र में रखते हुए असम चुनाव को लेकर तेजी से बदलती हेमंत सोरेन की राजनीति और गेम प्लान की इस रिपोर्ट में तफसील से चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, समझने में सहूलियत होगी। मंगलवार 10 मार्च को हेमंत सोरेन ने असम के तेजपुर इलाके में आयोजित एक बड़ी रैली में ऐसी हुंकार भरी है जिससे वहां सत्ताधारी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। मीजी का चाय बागान में आयोजित एक विशाल राजनीतिक जागरूकता रैली में न केवल नई सियासी दोस्ती का आगाज हुआ, बल्कि हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए दलितों और आदिवासियों को एकजुट होने का आह्वान किया। 2 दिवसीय दौरे पर असम गए हेमंत सोरेन वहां के सामाजिक आर्थिक हालात को समझने के साथ चुनावी समीकरणों को भी भांपने में जुटे हैं। मीजिका की रैली का सबसे बड़ा आकर्षण झारखंड मुक्ति मोर्चा और जय भारत पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा रही। यह जय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिहारू गौर ने मंच से ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर ताल ठोकेंगी। हालांकि जब पत्रकारों ने हेमंत सोरेन से असम में चुनाव लड़ने के मामले में सीधा सवाल किया तो सोरेन ने चतुराई से जवाब दिया, राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से चलती हैं और निर्णय भी उसी अनुसार लिए जाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन असम की रैलियों सभाओं में लगातार शिरकत के साथ अपने संबोधन में जिस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन वहां इन बातों पर लगातार जोर दे रहे हैं कि अब वह समय बीत चुका है जब एक ही दल का वर्चस्व रहता था। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और हिमंता बिस्वा शर्मा है। हेमंत सोरेन असम के आदिवासियों को झारखंड मॉडल की याद दिलाते हुए यह कहने से नहीं चूकते कि जिस तरह झारखंड में लंबे संघर्ष के बाद हक छीना गया, अब असम में भी बौद्धिक और कानूनी लड़ाई के जरिए अधिकार हासिल किए जाएंगे। मंगलवार की रैली में हेमंत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा, हम सोनार की 100 चोट और लोहार की 1 चोट की याद दिला देंगे। उनका इशारा साफ था कि आदिवासी और दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा। जिसमें राजनीतिक लड़ाई बड़ा चतुराई की लड़ाई हो गया है आज के दिन। हम लोग के आंख के नीचे से ये लोग अपना सारा खेला खेल लेता है। और आज के दिन में तो चुनाव आयोग अलग अलग संस्थाएं मानो उनके जेब में हो। और तो और अभी एक नया समस्या देख लीजिए, अभी पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध की ओर दुनिया ना जा रहा हो, खाड़ी देशों में उथल पुथल हुआ पड़ा है और महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग देश में आए। महंगाई तो कम किया नहीं और अब कम होने वाला भी नहीं। और इस बार ऐसा प्रयास होगा
कि मौजूदा सत्ता को भी ये समझ में आ जाए कि राजनीतिक सिर्फ उन्हीं को नहीं आता है। जिस समय गरीब गुरुआ ने अपना कमर कस लिया तो उसमें लड़ना भी संभव नहीं है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ पाना है और पाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप पेड़ हिलाइए, सब यहाँ का आदिवासियों का दर्जा आपको कैसे मिलेगा इसका भी रास्ता अपने आप खुलेगा और उसमें हम आपका कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। ऐसे नहीं मिलेगा। बहुत अलग अलग तरीके से समझ में हम लोग को नहीं आता है। आज के दिन में भी उनके चालों को समझ पाना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सदियों से ऐसे ही चले आए हैं। 100 सुनार का तो 1 लोहार का, इसीलिए अब हम लोग अब उसी तर्क पर चलेंगे कि पहले अपना अधिकार सम्मान के लिए अपने सत्ता तक कैसे हम लोग पहुंचे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले 1 फरवरी को असम के तिनसुकिया में आयोजित आदिवासी महासभा में शिरकत करते हुए हेमंत सोरेन ने असम के आदिवासियों के हित और अधिकार के संघर्ष में साथ देने की हुंकार भरी थी। हेमंत सोरेन ने इशारों में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर भी हमला बोला था। साथ ही असम में बड़ी तादाद में रहने वाले टी ट्राइब्स के जमीन पर टाइटल और आदिवासी का दर्जा के मुद्दे को वे लगातार हवा दे रहे हैं। हेमंत सोरेन वहां की सभाओं में कहते रहे हैं कि असम में सत्ता पर काबिज लोगों ने फूट डालो राज करो की नीति के चलते यहाँ आदिवासी। अब बात करते हैं चुनावी गेम प्लान पर। जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा असम की करीब 40 विधानसभा सीटों पर इन दोनों पार्टियों की सीधी नजर है। यह गठबंधन खासकर उन इलाकों में प्रभावी हो सकता है जहां चाय बागान, श्रमिक और आदिवासी आबादी निर्णायक भूमिका में है। दूसरा, असम में आदिवासियों के लिए 19 सीटें सुरक्षित हैं। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नज़र है, पर 2019 और 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाके में हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं और इससे उनकी देश के आदिवासियों के बीच लोकप्रियता भी बढ़ी है। झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, राजमहल के सांसद विजय हांसदा और विधायक MT राजा को हेमंत सोरेन ने असम में अपने अभियान में लगा रखा है। ये तीनों नेता वहां के चाय बागान के श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति समझने के साथ आदिवासी संगठनों के साथ लगातार बातचीत करते रहे हैं। मंगलवार को तेजपुर की रैली के बाद हेमंत के साथ ये नेता तेजपुर विश्वविद्यालय के समीप झारोनी में नॉर्थ ईस्ट मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भी शरीक हुए थे। यानी हेमंत सोरेन की नज़र वोट वेक्टर के तार जोड़ने पर भी है। बहरहाल अगर हेमंत सोरेन असम के चुनाव में उतरे तो बीजेपी का कितना नुकसान होगा और झारखंड की तरह आदिवासी इलाकों में सोरेन कितना असरदार साबित होंगे यह देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने असम की राजनीति में एक हलचल तो पैदा कर ही दी है। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।